नमस्कार। जिस तरीके से देश में बेहिसाब न्यूज़ चैनल्स की संख्या हो गई और ज़बरदस्ती दर्शकों के ऊपर घटिया और वाहियात कंटेंट थोपे जाने लगा, उसी के रिएक्शन में यूट्यूब पर बहुत सारे जो हैं वो चैनल बने। ये इंडिविजुअल्स के अपने जो प्रयास हैं उसकी बदौलत आए हैं, चाहे वो मीडिया के फील्ड में हों या फिर एंटरटेनमेंट के फील्ड में हों। और शुरुआत में ऐसे लोग जिन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, उन्होंने अपने अपने हुनर को यूट्यूब पर दिखाया। लेकिन अब ऐसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत माल कमाया है, करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, गाड़ी बंगला कोठी मकान विदेश यात्राएं सब कुछ उन्होंने सबका जो है वो आनंद भोगा है। अब वो इस जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का और तमाम दूसरे, उसे भी हथिया लेना चाहते हैं। और पहले वो खुद लेकर आएंगे, इसके अलावा पहले फ्री में दिखाएंगे, फिर कहेंगे नहीं अब हम जो है स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमें डोनेशन दीजिए, और हम आपके जो ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, इसलिए आप डोनेशन मत दीजिए, आप सब्सक्रिप्शन दीजिए, और हम जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हम उनको बहुत सारी सहूलियतें देंगे, और भी बहुत सारे जो वादे करते हैं। और इनके जो व्यूज़ होते हैं वो कैसे व्यूज़ होते हैं, ज़बरदस्ती के उन्हें बना लिया जाता है। ये सब जानते हैं कि सिर्फ टीआरपी ही मैनेज नहीं होती है, व्यूज़ मैनेज करना तो बहुत आसान है। और ये इस बात के जो अपना जो ये दावा करते हैं कि हमारा बहुत खर्चा होता है ट्रैवलिंग में, स्टाफ को सैलरी देने में, और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमें बहुत खर्च करना पड़ता है। भैया किस बात का खर्च करते हो? ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर तो बहुत सारे लोग हैं बड़े मशहूर, उन्होंने अकेले अपने दम पर इन सब चीज़ों को करने की कोशिश की है। और आप ज़बरदस्ती, आपसे किसने कहा भी आप जाओ ट्रैवलिंग करके लेके आओ खबरें वहाँ से? हाँ, किसने कहा है? आप अपने आपको तो पुरानी आदत पड़ी हुई है, आपने जो है पत्रकारिता के नाम पे बड़ी मलाई रोड़ी है, आपको उसकी आदत पड़ी हुई है। आप जाएंगे खबर करने के लिए, आपको आता जाता कुछ नहीं है, और आप जाएंगे, हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे और 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, हवाई यात्रा करेंगे, और फिर उसकी जो कीमत है, उसका जो खर्च है वो सब्सक्राइबर से वसूल करना चाहते हैं। और क्यों ज़रूरत है आपको वहाँ पर जाने की? अरे इस मीडियम का ये तो फ़ायदा है कि कोई हाथरस में घटना हो गई, कोई कानपुर में हो गई, कोई पटना में हो गई, कोई बंगाल के किसी कस्बे में हो गई, कोई साउथ में हो गई, तो वहाँ के जो हैं नौजवान लड़के लड़कियाँ वो काम करेंगे। और स्ट्रिंगर्स हैं, स्ट्रिंगर्स को तो खैर पहले भी आप लोग पैसे नहीं देते थे, स्टोरीज़ वाइज उनको पैसे देते थे, 1500 रुपये पकड़ा दिए। स्ट्रिंगर बेचारा अपना दलाली से अपना खर्चा चलाने की कोशिश करता था, आज भी ऐसा ही है। और लेकिन ये कि आप हथिया लेना चाहते हैं, आप हर सिस्टम को अपने काबू में लेना चाहते हैं। ये जो मेन स्ट्रीम से भगा दिए गए पत्रकार हैं, ये कुछ नहीं करते भाई, ना ये स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, ना वो वीडियो खुद रिकॉर्ड करते हैं, ना उसको खुद एडिट करते हैं, बस अपना थोबड़ा चमकाएंगे। पुराने 15, 20, 25 साल पहले लोग काम किया करते थे, जो उनका पुराना फ़लसफ़ा है, आज भी उनके दिमाग में वही घूम रहा है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, और अगर आदमी कुत्ते को काटे तो यही खबर है। अब जब आप बड़े बड़े संस्थानों में काम करते थे तो वहाँ तो आप जो चाहे दिखाएं, उसमें कोई ये फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, टेलीविज़न पे तो बस आप आ रहे हैं और फर्जी तरीके से आपने दिखा दिया, बता दिया कि हमारी इतनी व्यूअरशिप है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल गए, ठीक है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा टीवी हैं, सरकारी पैसे में सरकारी संसाधनों में कैसे आग लगाई जाती है, ठीक है। आपकी कोई टीआरपी नहीं, कोई व्यूअरशिप नहीं है, सरोकार, ठीक। एक बार मार्केट में उतर जाओ, 2 दिन में बंद हो जाएंगे ये तमाम तरह के चैनल्स हैं। हाँ, जो OTT प्लेटफॉर्म है उस मान सकते हैं, उन्हें एक हक है, उन्हें हक है, क्योंकि वो अपना कंटेंट बनाने में पैसा खर्च करते हैं। नेटफ्लिक्स पे जो प्रोग्राम बनते हैं उनका बजट तो बड़ी बड़ी फिल्मों से, बड़े बड़े जो टेली ड्रामास होते हैं जो उन सबसे ज़्यादा भी होता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि फ्री में भी दिखाते हैं, तो वहाँ तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कि ये पुराने या जो भी हैं नए, वो आगे आके उन्होंने अपनी वो बात कहनी शुरू कर दी। एक बात कोई नई नहीं है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलना है, हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ बोलना है, और अपने आप को ये दिखाना है कि कितने बड़े क्रांतिकारी हैं। आपकी इस बकवास को सुनने के लिए फ्री में सब सुनेंगे, फ्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसके लिए भी आपको भुगतान किया जाए, तो आपकी ये बहुत गलत ख्याली है। और हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि जो लोग पहले लिखना चाहते थे या अपनी बातें कैमरे के सामने कहना चाहते थे, उनके सामने कोई दूसरा ज़रिया नहीं था। और
लेकिन ये यूट्यूब ने, फेसबुक ने, तमाम चीज़ों ने, कंप्यूटर आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, सब ने अपनी अपनी बातें उसे प्रिंटेड उसमें देखने की उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। और यूट्यूब वगैरह ने जो है अपनी जो कैमरे के सामने बात कहने की जो लोगों के अंदर एक तमन्ना हुआ करती थी, बहुत पहले, आज से 15-20 बरस पहले जो टेलीविज़न जर्नलिज्म के कोर्सेज़ हुआ करते थे, अगर उस वक्त ऐसी सुविधा होती तो कौन उन्हें करता। वो अपने जो प्रैक्टिस खुद ही इसी तरीके से करते। और बीच में ये जो बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं, सिर्फ बड़े पत्रकार बनते हैं उम्र के हिसाब से या तमाम चीज़ों से, दिमाग में उनके कोई ऐसी बात नहीं होती। उन्होंने एक नया खेल शुरू किया था कि जो टेलीविज़न का काम करने वाला था, एंकर वगैरह, उसका जो है वो जो आर्टिकल था वो एडिटोरियल वाले पेज पे छपता था, और जो उसमें काम करता था, जो उसका संपादक वगैरह, वो बाकायदा टेलीविज़न डिबेट में बुलाया जाता था। यानी कि कहीं मौका नहीं दोगे। वैसे भी जिन लड़के लड़कियों को, और ख़ासकर लड़कों को बड़ी दिक्कत होती है मीडिया में और एंटरटेनमेंट के दूसरे फील्ड में, उन्हें जो मौके नहीं मिलते थे तो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इन तमाम मीडियम्स को चुना। यही हाल फिल्मों में था, टीवी सीरियल्स वगैरह में, फिल्मों में अब लोग आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं। बहुत सारी फिल्में तो ऐसी बनाई जाती हैं जो सीधे ही इंटरनेट पर रिलीज़ की जाती हैं, और जो पैसा कमाया जाता है वो भी ठीक है। जो यूट्यूब वाले हैं वो भी एक निश्चित जो उनकी सीमा है कि इतने सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे और इतने व्यूज़ हो जाएंगे, तो वो भी देते हैं पैसा। और दूसरा जो ब्रांड प्रमोशन है उससे भी पैसा मिल जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सब्र है, संतोष है, संतुष्टि है, वो नहीं है, क्योंकि पैसा तो बेहिसाब कमाना है। क्योंकि हर एक को ये चाहता है कि ऐसे फिल्मों में एक अपनी मोनोपोली कायम करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसे मौका तो मिल गया है इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो अपनी जो मोनोपोली है, जो अपना आधिपत्य है, वो ऐसा चाहता है जैसा कि मेन स्ट्रीम जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की या मीडिया की, वो उसी तरीके का वो चाहता है। लेकिन ऐसे चाहने वालों के इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेट पे रोज़ाना पूरी दुनिया में रोज़ सैकड़ों स्टार्स पैदा होते हैं, लेकिन टिकते वही हैं जो पेशा रूप से काम करने वाले हैं, लेकिन जिनके काम में जान होती है और जिनकी जो जहनियत होती है वो पाक साफ़ होती है। वो सिर्फ एक मीडियम समझ कर कि भाई ये है, ये दुधारू मीडियम है, अब इसका मौका है तो इससे हम फ़ायदा उठा लें। या फिर कुछ ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो अपने आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए या लेखन की जो है या फिर उनकी जो बोलने की ख्वाहिश है उसे पूरा करने के लिए आते हैं। और ऐसे लोगों को पैसे की हवस नहीं होती और ज़्यादातर सिर्फ शौकिया तौर पर काम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो नया जो चलन शुरू हुआ है, एक जो कोटरी है जो पत्रकारों की भी है, जो उन लोगों ने भी, जैसे जो फिल्म बनाने वाले, उन्होंने भी इस मीडियम को पकड़ लिया। लेकिन वो क्या है, वो जैसे कहा कि वो मेहनत करते हैं, वो एक बड़ा ही बढ़िया जो कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं, पैसा भी लगाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जो जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सब जो तथाकथित पत्रकार हैं, लतियाए गए पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो न जाने किस बात के पैसे चाहते हैं, उन्हें किस बात का डोनेशन चाहिए, वो क्या दिखा रहे हैं भाई। ठीक है, क्या आप बता रहे हो कि अमेरिका में कौन, ट्रम्प क्यों हार गया, बाइडेन क्यों जीत गया, क्या हो रहा है उसमें सीरिया में, और क्या हो रहा है पंजाब के किसान दिल्ली में कैसे आ रहे हैं। भैया तुम कौन सी नई उसमें रामायण महाभारत सुना रहे हो। सब जानते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और समंदर है आजकल तो सूचनाओं का। लेकिन नहीं, आपको खुद क्रांतिकारी बनना है और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नीचे मेरा पेटीएम नंबर है, मेरा पे फ़ोन का नंबर है, अरे मेरा फलाना है, मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें आप हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो पैसे डालिए। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपको खेल तो पैसे का ही खेलना है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को। भाई किस बात का खर्चा कर रहे हो स्वतंत्र पत्रकारिता में। एक आईफोन से वीडियो शूट कर दिया, ठीक है, और एक एडिट ऐप से आपने उसको एडिट कर दिया। ये बड़ा आसान काम है, तमाम लोग इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, अगर न्यूज़ चैनल में इसी काम को करने के लिए 10 लाख का स्टाफ होता है। लेकिन यह है कि अगर आप ये स्वतंत्र पत्रकारिता की बात कर रहे हो तो स्वतंत्र पत्रकारिता यानी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर रहा है। ठीक है, अपनी रिसर्च करो, अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपना वीडियो बनाओ, और बाकी ठीक है, अब मार्केट में जाएगा, वक्त लगेगा।
और जो पुराने अपने आप को जो पत्रकार इन्होंने काम किया है, एंकर वगैरह है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा एकदम ये 1-1.5 लाख लोगों ने देख लिया। भैया तो वो लोग सोचते हैं ठीक है इसने न्यूज़ चैनल में काम किया है तो इसको कुछ ज़्यादा मालूमात होगी, इस चक्कर में वो सब्सक्राइब वगैरह कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर वो तुम्हारी जो कंटेंट की क्वालिटी देखेंगे या तुम्हारी काबिलियत को समझ लें तो बिल्कुल ना करें। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिका का और दूसरे पश्चिमी मुल्कों का कि उन्होंने ऐसी ऐसी तकनीकें बनाई हैं, ईजाद की हैं कि जिनकी वजह से जो दूरियां हैं वो ख़त्म हुई हैं और लोगों को मौका मिला है, लोगों को अपनी बातें कहने का, सुनने का, तमाम चीज़ों का। पहले उन्होंने कैमरा बनाया, कैमरे के बाद उन्होंने फिर ये मोबाइल फ़ोन बनाया, मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा, आईफोन, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम चीज़ें हैं। और अगर समाज में दूरियां कम हुई हैं, फ़र्क मिटा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तकनीक का बड़ा हाथ है। और एक बहुत लंबा अरसा रहा कि जब अगर कोई भी कविता लिखने वाला है, कहानी लिखने वाला है, उपन्यास लिखने वाला है, कोई निबंध लिखने वाला है और या फिर इस पे ये तो खैर ये जो है यूट्यूब वगैरह आने के बाद एक क्रांति सी हुई है कि कोई मूविंग पिक्चर बनाना चाहता है या कोई भी चीज़ें बनाना चाहता है तो उसे मौका मिल गया। पहले या तो फिल्मों में काम करने के लिए लोग भागते थे, फिर दूरदर्शन आया तो वहाँ तो खैर सरकारी लाल फीताशाही, बेईमानी, भ्रष्टाचार, वो तो खैर फितरी तौर पे हिंदुस्तान का निज़ाम बेईमान है, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिर प्राइवेट चैनल भी आए, लेकिन वहाँ भी एक यही शुरू हो गया कि कोई ना कोई आके बैठ गया, फिर उसने वही तमाम तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। इंद्राणी मुखर्जी से लेके और तमाम कोई बनर्जी, कोई चटर्जी, तमाम तरह के लोग जो चैनल में हेड बनकर आए उन लोगों ने कर दिया। लेकिन ये अब सब लोगों के पास है मौका। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो उसे फेसबुक पर डालिए, अपना ब्लॉग बनाइए। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई वीडियो बना सकते हैं तो आप उसे बना के यूट्यूब पे डालिए। आप स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं। कौन मौका देता अमित भड़ाना को, जो अमित भड़ाना आता है लड़का, कौन देता सलोनी गौर को मौका और तमाम जो दूसरे लोग हैं, उन सब लोगों को मौका इसी सिस्टम ने दिया है, इसी व्यवस्था ने दिया है। और ये अलग बात है कि ये लोग भी फिर आगे आकर अपनी मोनोपोली कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई फिर दूसरा आ जाएगा। यही तो है, ये बहता हुआ दरिया है और बहता हुआ दरिया है इसलिए इसका जो पानी है, इसका जो जल है वो हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहेगा। और जो दूसरे मीडियम हैं वो उनका पानी ठहरा हुआ हो गया, इसलिए उसमें बदबू आने लगी है और वो गटर बनता जाएगा। और समय जो है वो परिवर्तन का भी है और आगे की तरफ देखने का भी है, इसी हिसाब से काम करना चाहिए। और जो सबसे अहम और आखिरी बात वो ये है कि अगर किसी को लगता है कि वो ये जो स्वतंत्र माध्यम है इस पर वो अपना जाल फेंक देगा और अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक काम कर लेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपना काम कीजिए और अगर ठीक है, आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे और पैसा कमाना है जैसे कि और जगह होता है, तो ठीक है भाई, अगर आप ये मांग रहे हैं, जो दे रहा है तो दे देगा, लेकिन ज़्यादा दिन तो देगा नहीं। क्योंकि अगर रामलाल हिट होगा तो अगले दिन श्यामलाल आ जाएगा, फिर कोई मोहनलाल आ जाएगा, फिर कोई गिरधारी आ जाएगा, फिर कोई गोपाल आ जाएगा, तो लोग आते रहेंगे। और OTT प्लेटफॉर्म भी वही ज़्यादा कामयाब हैं जो फ्री में अपना जो है वो कंटेंट दिखाते हैं, अपना तमाम जो उनका प्रोडक्ट है वो दिखाते हैं। और जो नेटफ्लिक्स वगैरह हैं तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जो सीरियल्स हैं, जो टेलीड्रामाज हैं, जो फिल्में हैं, वो तमाम चीज़ें उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। जो पैसे देता है उसे कहीं ना कहीं ये कचवटता नहीं है। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है, और ये हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रहा है कि नहीं साहब हमने तो बहुत बड़ी कोई ऐसी बात दुनिया के सामने रख दी है तो हमें फटाफट जो है बहुत बड़े जो हैं वो पैसे की जो है आमद शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से भी भगा दिए गए, आप यहाँ से भी भगा दिए जाओगे। ये वक्त बड़ा बेरहम है। नमस्कार, जय हिंद।